बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में हरियाली छाई रहती थी। वहाँ की वादियाँ फूलों की खुशबू से महकती थीं और चारों तरफ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। ये जंगल कई प्रकार के जानवरों का घर था। हिरण, खरगोश, गिलहरी, तोता, हाथी और कई अन्य जीव जंतु। सभी जानवर अपनी अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रहे थे। लेकिन इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था एक शेर। शेर को जंगल का राजा माना जाता था। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि दूर दूर तक जानवर डर जाते थे। वह बहादुर, ताकतवर और बहुत तेज शिकारी था। समय बीतने के साथ शेर बदलने लगा। पहले वह खुद शिकार करने के लिए पूरे जंगल में घूमता था। उसकी फुर्ती और ताकत की सभी तारीफ करते थे। लेकिन धीरे धीरे वह आलसी हो गया। उसने सोचा, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे मेहनत क्यों करनी चाहिए? बाकी जानवर मेरे लिए खाना ला सकते हैं। उसका आलस और लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। वह अब शिकार के लिए दौड़ने के बजाय आराम करना पसंद करता था। उसी जंगल में एक चालाक और फुर्तीला बंदर भी रहता था। बंदर अपनी बुद्धिमानी और चपलता के लिए प्रसिद्ध था। वह दिन भर पेड़ों की शाखाओं पर झूलता, मीठे फल खाता और दूसरे जानवरों के साथ खेलता। बंदर न केवल फुर्तीला था, बल्कि संकट के समय में बड़ी ही चतुराई से अपनी समस्याओं का हल निकालने में माहिर था। उसकी यही चालाकी उसे जंगल के अन्य जानवरों का प्रिय बनाती थी। एक दिन शेर ने जंगल के सभी जानवरों को अपने पास बुलाया। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठा। जब सारे जानवर इकट्ठा हुए तो उसने गरजते हुए कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ। आज से तुम सब मेरी सेवा करोगे। हर दिन मेरे लिए कोई न कोई शिकार लेकर आएगा। अगर कोई मेरी बात नहीं मानेगा तो वह मेरा खाना बनेगा। जंगल के सारे जानवर डर के मारे चुपचाप खड़े रहे। किसी ने शेर के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। सब जानते थे कि शेर से उलझना मतलब मौत को बुलावा देना है। बंदर ने देखा कि सारे जानवर डरे हुए हैं। उसने सोचा, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये शेर धीरे धीरे पूरे जंगल को खत्म कर देगा। लेकिन ताकत से इसे हराना मुमकिन नहीं। मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। बंदर ने शेर से बात करने की सोची। वह शेर के पास गया और बोला, हे जंगल के राजा, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं रोज आपके लिए खाना लाऊंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। शेर ने पूछा, क्या शर्त है? बंदर ने कहा, जब तक मैं आपके लिए खाना लाता रहूंगा, आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शेर हंसा और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें तब तक नहीं खाऊंगा जब तक तुम मेरे लिए रोज शिकार लाते रहोगे। अब बंदर रोज जंगल के किसी न किसी जानवर को शेर के पास ले जाता। शेर उसे खाकर संतुष्ट हो जाता। लेकिन धीरे धीरे जंगल के जानवर परेशान होने लगे। उनमें से कई अपनी जान बचाने के लिए छिपने लगे। एक दिन सारे जानवर बंदर के पास गए और बोले, तुम्हारी वजह से हमारी जान खतरे में है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही हम सब खत्म हो जाएंगे। बंदर ने उन्हें समझाते हुए कहा, डरो मत, मैं शेर को सबक सिखाने के लिए एक योजना बना चुका हूँ। बस कुछ दिन और इंतजार करो। अगले दिन बंदर शेर के पास गया और बोला, महाराज, आज मैंने आपके लिए एक बड़ा शिकार पकड़ा था, लेकिन उसे एक दूसरे शेर ने मुझसे छीन लिया। उसने कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है। शेर गुस्से में तमतमा गया और दहाड़ते हुए बोला, कौन है वह दुस्साहसी? मुझे अभी ले चलो, मैं उसे दिखा दूंगा कि असली राजा कौन है। बंदर शेर को जंगल के एक पुराने और गहरे कुएं के पास ले गया। उसने कहा, महाराज, वह शेर इसी कुएं के अंदर छिपा हुआ है। उसने मुझसे कहा कि अगर आप में हिम्मत है तो उसे आकर हराएं। शेर ने कुएं में झांका और अपनी परछाई को देखा। उसने सोचा कि वह दूसरा शेर है। जैसे ही उसने दहाड़ लगाई, कुएं के पानी में उसकी परछाई भी दहाड़ने लगी। शेर को लगा कि दूसरा शेर उसे चुनौती दे रहा है। गुस्से में शेर ने कुएं में छलांग लगा दी और डूब गया। शेर के डूबने के बाद जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उन्होंने बंदर की तारीफ की और कहा, तुम्हारी चालाकी ने हमें बचा लिया। हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, बुद्धिमानी और एकता से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है, लेकिन लालच और अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में धैर्य और बुद्धि का इस्तेमाल करें। लालच और अहंकार हमेशा बर्बादी का कारण बनते हैं। मिलकर काम करने से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी अगर हम समझदारी और एकता से काम लें तो हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।